नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील इतिहास आधारित और गहन पुस्तक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी के बारे में, जिसे धवल कुलकर्णी ने लिखा है। यह किताब हमें इतिहास की उन परतों से रूबरू करती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और जिनके बारे में आज भी बहसें जारी है। यह किताब नथुराम गोडसे के जीवन, विचारों, संघर्षों और अंतर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी तथ्यों के एक नए दृष्टिकोण से पेश करती है। यह सिर्फ एक घटना का विवरण नहीं है, यह एक इतिहास आधारित मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नथुराम गोडसे कौन थे। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, एक ऐसे दौर में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। गोडसे उन दिनों के राजनीतिक वातावरण, सामाजिक विभाजनों और धार्मिक उथल-पुथल से प्रभावित थे। यह वह दौर था जब भारत की आजादी का स्वप्न साकार हो रहा था, लेकिन साथ ही अंदरूनी तनाव, विभाजन और विचारों की टकराहट भी बढ़ रही थी। किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि लगभग एक सदी पहले हुई इस घटना को सिर्फ एक दोषी को कहानी के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि उसके पीछे एक वैचारिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना चाहिए। किताब का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि यह दर्शाता है कि इतिहास को केवल काले सफेद रूप में नहीं देखा जा सकता। यह हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति के निर्णय का कारण क्या होता है। क्या केवल कर्म ही उसका मूल्य तय करता है? ये हमारे परिवेश, मान्यताएं और भागीदारी भी उत्तरदायी होती है। धवल कुलकर्णी इस किताब में ये दिखाता है कि नथुराम गोडसे कोई एक आयामी चरित्र नहीं था। यह वह इंसान था जिसकी सोच पर समय, समाज और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा था। किताब का पहला हिस्सा गोडसे के बचपन और परिवार की पृष्ठभूमि से शुरू होता है। वे किस माहौल में बड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा कैसी थी, उनके विचार कैसे विकसित हुए। इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन केवल उसके फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उसके अनुभव, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और मानसिकता से निर्मित होता है। गोडसे का परिवार एक संस्कारी, कर्मठ और धार्मिक परिवेश में था। उनके जीवन में पहले से ही संत, परंपराएं और धार्मिक विचारधाराएं से मजबूत थी। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, राजनीतिक विचारों की धारा ने भी तगड़ा रूप लिया। गोडसे उन विचारों से प्रभावित थे जिनमें कहा जाता था कि देश की सुरक्षा और अस्मिता सर्वोपरि है। देश की संस्कृति को बचाना प्राथमिक कर्तव्य है। वह स्थिति जब राष्ट्रीय नेता किसी अन्य विचारधारा के प्रति ज्यादा नरम दिखाई दे तो उसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। ये विचार ही उन्होंने उनके भीतर एक गहन वैचारिक संघर्ष और दृष्टिकोण को जन्म दिया। महात्मा गांधी के प्रति गोडसे के दृष्टिकोण कैसे थे? किताब का एक महत्वपूर्ण भाग महात्मा गांधी के प्रति गोडसे के दृष्टिकोण कैसे थे। गोडसे के लिए गांधी वह व्यक्ति नहीं थे जिनके विचार और कार्य देश के लिए सर्वोत्तम हो। वह मानते थे कि गांधी की नीतियाँ विभाजन के बाद की हालत के समझौता के पक्ष में था। समाज को एकजुट करने के बजाय अलग अलग विचारों को साथ लाने में कमजोरी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोपरि नहीं मानती थी। इन दृष्टिकोण ने गोडसे के भीतर वही गहरे प्रश्न और असहमति पैदा की थी जो किताब में विस्तार के सामने आती है। किताब में सबसे संवेदनशील हिस्सा है जहाँ गोडसे द्वारा गांधी की हत्या की घटना का विश्लेषण किया जाता है। धवल कुलकर्णी बताते हैं कि इसे केवल एक अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वह इसे एक ऐसी व्यक्ति के निर्णय, मानसिकता और वैचारिक संघर्ष के रूप में देखते हैं जिसने खुद को एक विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित कर लिया था। किताब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करती है। इतना नहीं कि घटना अप्राकृतिक हो, बल्कि यह पूछती है कि क्या हम केवल किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में देखें? क्या इतिहास सिर्फ फैसलों का संग्रह है या कहानियों का? धवल कुलकर्णी बताते हैं कि इतिहास केवल काले व सफेद रेखा वाली बातें नहीं होती। इतिहास में ये एरिया भी होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ और मानवीय जटिलताएं शामिल होती है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक का विश्लेषण बताया है। गोडसे सिर्फ एक हत्यारी नहीं था, वह एक मनुष्य था जिसके विचार, भावनाएं, डर और सच का निर्माण एक विशेष सामाजिक
और राजनीतिक वातावरण में हुआ था। किताब में यह समझाया गया है व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके अनुभव से बनता है। समय समय पर समाज की परिस्थितियाँ उसके विचारों को प्रभावित करती है। जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो वे सुदृढ़ विचारों और कठोर निर्णय की ओर झुकते हैं। यह सत्य है, यह निर्णय गलत था और इसे समझना और उसका विश्लेषण करना इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किताब आपको ये सोचने को मजबूर कर देती है, किसी घटना का विश्लेषण सिर्फ परिणाम के आधार पर नहीं किया जा सकता। हमें व्यक्ति के अंदर की दुनिया, विचारों की उत्पत्ति और मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न आज हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, उसके पीछे कई परतें होती है। ये पुस्तक न केवल इतिहास को बयान करती है बल्कि इसे एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी देती है। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि विचारों और परिस्थितियों का परिणाम है। किसी भी फैसले के पीछे मानव मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। यह भ्रम, डर, अनुभव और मूल्यांकन का मिश्रण होती है। किसी व्यक्ति का केवल परिणाम के आधार पर समझना सीमित दृष्टिकोण है। हम उसके डर, उद्देश्य और सोच को भी समझने की कोशिश करना चाहिए। इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करने से हमें स्वयं को, समाज को और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर समझने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी केवल एक किताब नहीं, यह एक विचार, विश्लेषण और इतिहास के गहन अध्ययन का परिणाम है। यह हमें बताती है कोई घटना सिर्फ एक पृष्ठभूमि वाली घटना नहीं होती बल्कि उसके पीछे मनुष्य का सोच, सामाजिक प्रभाव और समय की परिस्थितियाँ होती हैं। अगर आप इतिहास को केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि मनुष्य की सोच और निर्णय की प्रक्रिया के रूप में समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक अत्यंत मूल्यवान अध्ययन है।